हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। हम लोग डीजल मैकेनिक के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज हम लोग 25 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं वह सभी वीडियो डीजल मैकेनिक के आपको मिल जाएंगे। एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है डीजल मैकेनिक के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज के जो 25 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है वाल्व तब खुलता है, जो वाल्व होता है तब खुलता है जब कैम लोब को उठाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो वाल्व होता है वह कब खुलता है, कौन इसको उठाता है, जो जब कैम लोब को, यहां पर ब्लैंक दिया उसने, ये कौन उठाता है, कैम लोब को कौन उठाता है जब वाल्व खुलता है। याद रखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैम लोब को कौन उठाता है तब जाके वाल्व खुलता है। तो इसका जो हमारा तरफ से आंसर है, यदि आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं है पता तो जो यहां पर आपको दिख रहा है वाल्व लिफ्टर, क्या है, वाल्व लिफ्टर होता है, वह क्या करता है, कैम लोब को उठाता है। वाल्व लिफ्टर कैम लोब को उठाता है तब जाके कहीं वाल्व खुलता है। तो याद रहेगा कौन उठाता है, कैम लोब को कौन उठाता है, वाल्व लिफ्टर। तो हमारा यहां पर जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। याद रखें, इस पर टिक कर लें, या जो भी आपका तरीका पढ़ने का उस तरीके से पढ़ें, नोट करते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो या पीडीएफ से पढ़ते हो। पीडीएफ जैसा मैंने बोला है, इन सबकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा बहुत जल्द, वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी लिंक वगैरह बन जाएगी। तो मैं जब भी वीडियो इस तरह के आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसी के साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें लिंक दे दी जाएगी, लेकिन अभी नहीं है। तो इस चीज को आप लोग याद रखें, जब भी होगी मैं घोषणा कर दूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गैर कार्य स्ट्रोक, क्या है, गैर कार्य स्ट्रोक चक्रों के दौरान जो हमारे नॉन वर्किंग स्ट्रोक साइकिल है उस दौरान, उसकी बात कर रहा है, उस दौरान क्या होता है, नॉन कार्य स्ट्रोक के दौरान क्या होता है। क्वेश्चन पूछा है नॉन कार्य स्ट्रोक के दौरान क्या होता है। कनेक्टिंग रोड ऑपरेट्स इंजन, क्या कनेक्टिंग रोड इंजन को ऑपरेट करती है, तो नहीं करती है। क्रैंकशाफ्ट ऑपरेट करती है इंजन को, ये भी नहीं करती। पिस्टन ऑपरेट करती है इंजन। इनका मतलब है जब हमारी पावर डेवलप नहीं हो रही तो ऐसा कौन सा पार्ट्स होता है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और वह जब वह नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान वह अपनी एनर्जी प्रोवाइड कराती है। सभी लोग जानते हैं फ्लाईव्हील एक ऐसा पार्ट्स होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, इंजन को देता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा, क्या होता है, फ्लाईव्हील ऑपरेट्स इंजन। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर यहां आपको मिल गया होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मली आपसे बन जाएंगे, फिर भी इनकी थ्योरी है वह मैंने पढ़ाई हुई है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी है एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, तो वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करने से होता क्या है, जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और समय से आप देख सकते हैं। याद रखें, नोटिफिकेशन हर किसी के पास नहीं पहुंचती है। जो चैनल को सब्सक्राइब करता है, बेल आइकन पर क्लिक करता है, उसके पास पहुंचती है, और वीडियो जो रेगुलर देखता है हमारे, उसी के पास पहुंचेगी। तो याद रखें, वीडियो पहुंचना आपके पास जरूरी है, तभी आप टाइम से देख पाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्रैंकशाफ्ट, क्या लिखा, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट, क्या लिखा, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के एक दूसरे से नजदीक होने पर निम्नलिखित में से किस कैमशाफ्ट ड्राइव मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। याद रखें क्या पूछ रहा है, जो क्रैंकशाफ्ट है, क्या लिखा, क्रैंकशाफ्ट है ना, ये क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के एक दूसरे के नजदीक होने पर, कौन सा पूछा, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के एक दूसरे के नजदीक होने पर, अगर यदि ये किसी इंजन में नजदीक है तो किस कैमशाफ्ट ड्राइव का मैकेनिज्म उपयोग, किस कैमशाफ्ट ड्राइव का मैकेनिज्म उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें किया जाता है गियर ड्राइव का, किसका, गियर ड्राइव का। याद रखें किसका, गियर ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो याद कर लें, जब किसी इंजन में क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट एक दूसरे के नजदीक हो तो वहां पर जो कैमशाफ्ट का मैकेनिज्म है वह कौन सा यूज किया जाता है, गियर ड्राइव का यूज किया जाता है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ध्यान से सुनेंगे तो मैं तो ये गारंटी देता हूं, ये तो आप वीडियो बार बार देखें या फिर जो हम यहां पर समझाते हैं उसको ध्यान से सुनते रहें। बस आपको यहाँ पर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सुनते रहें तो आपको याद मैं करवा दूंगा। याद करवाने का तरीका यही है कि मैं आपको बार बार रिपीट करके कोशिश करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। क्वेश्चन याद होने से आंसर तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा, करेक्ट ऑर्डर फॉर 4 स्ट्रोक इंजन का जो वर्किंग साइकिल होती है, कंप्लीट वर्किंग साइकिल होती है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक कंप्लीट वर्किंग साइकिल होती है, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है हम जानते हैं। करेक्ट ऑर्डर सब जानते हैं। वर्किंग स्ट्रोक में क्या क्या होता है, सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक होता है, सभी जानते हैं। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, ये भी सभी जानते हैं। फिर एक्सपेंशन या वर्किंग स्ट्रोक होता है, ये भी सभी जानते हैं। लास्ट में एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो ये सीरियल है पूरा, यहां पर उन्हें अलग करके सीरियल दे देते हैं, एक सही है तो हमें बताना है। यहां पर तो सक्शन एग्जॉस्ट ये नहीं हो सकता भाई। सक्शन के बाद क्या आना चाहिए, सक्शन के बाद आना चाहिए कंप्रेशन आना चाहिए। कंप्रेशन के बाद क्या आएगा हमारा, पावर स्ट्रोक आएगा, तब जाके क्या आएगा हमारा, एग्जॉस्ट आएगा। तो एक गलत हो गया। यहां पर क्या, पहला सक्शन है, सही बात है, पहला ए होना चाहिए, दूसरा कौन होना चाहिए, दे होना चाहिए, तीसरा कौन सा होना चाहिए, चौथा। तो इसका भी ऑर्डर नहीं बन रहा। ये पहला होना चाहिए, ये दूसरा होना चाहिए, ये तीसरा होना चाहिए, ये चौथा। ये ऑर्डर जरूर 1 2 3 4 मतलब ये वाला ऑर्डर बन गया तो आंसर हमारे सबसे ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ बन रहा है कि नहीं देख लेते हैं। ये 1 होना चाहिए, ये हमारा 3 होना चाहिए, ये हमारा 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, मतलब ये भी ऑर्डर नहीं बन रहा। मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो याद रहेगा सबको, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में जो साइकिल होती है, सबसे पहले सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर पावर होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं उठाया है कि मैंने कहीं से भी ले लिया है। इस सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, खासकर एएलपी के एग्जाम में याद रखें। एएलपी के ही एग्जाम में पूछे गए तो इसका याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5th नंबर। 5th नंबर में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से, इनमें से पूछ रहा है, किस इंजन में इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को सिलेंडर हेड में लगाया जाता है। किसको, इनटेक मतलब इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट, 2 प्रकार के वाल्व होते हैं जो इंजन के हेड पे लगे होते हैं। तो उसकी पूछ रहा है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ये क्या होते हैं, सिलेंडर हेड में लगे जाते हैं। उस किस में लगे जाते हैं, सिलेंडर हेड में लगे जाते हैं। तो किस टाइप का वो हेड होता है जिस पे ये लगे जाते हैं। हेड का टाइप्स बताना है, ऐसे हेड का टाइप्स बताना है जिसमें इनटेक या फिर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर के हेड पर लगे रहते हैं। कहां पर लगे रहते हैं, सिलेंडर के हेड पर लगे रहते हैं। याद रखें, सिलेंडर के हेड पर लगे रहते हैं। तो सिलेंडर के आई हेड जो रहता है, वह जो आई हेड रहता है, आई हेड टाइप का जो सिलेंडर आई हेड होता है, सिलेंडर का जो हेड होता है उसके टाइप होते हैं। उसमें एक आई हेड होता है। आई हेड एक ऐसा टाइप है जिसके क्या होते हैं, जो हमारा हिस्सा होता है इसका ऊपर का, उसमें इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ लगे रहते हैं, हेड के ऊपर लगे रहते हैं। तो ये ऊपर साइड लगे रहते हैं। तो किस में लगे रहते हैं वाल्व, आई हेड में ऊपर साइड क्या लगे रहते हैं, वाल्व लगे रहते हैं, दोनों इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा, एल्युमिनियम से बने सिलेंडर, किससे, एल्युमिनियम से बने सिलेंडर ब्लॉक में से बने लाइनरों की आवश्यकता हो। देखो, एल्युमिनियम से बने सिलेंडर ब्लॉक में क्या पूछ रहा है, कोई एक सिलेंडर ब्लॉक है जो एल्युमिनियम से बने होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक एल्युमिनियम से बने रहते हैं। जो सिलेंडर ब्लॉक एल्युमिनियम से बने रहते हैं में से बने लाइनरों की आवश्यकता होती है। तो पूछ रहा है इसमें कौन से किस लाइनर, किस मटेरियल के बने लाइनरों की जरूरत होती है। लाइनर्स होते ना, लाइनर्स यहाँ पर क्या लिखा, चलो ये लिखा हुआ है लाइनर्स, ये स्टार्टिंग में लिखा है, ये लाइनर्स हैं, लाइनर्स। तो सिलेंडर के अंदर जो रहता है लाइनर्स रहते हैं, लाइनर्स। अब वो लाइनर्स की पूछ रहा है कि यदि एल्युमिनियम का कोई सिलेंडर बना है तो उसके अंदर जो लाइनर्स हैं वह किस मटेरियल के बने होते हैं या किस मटेरियल के लगे होते हैं। तो वह जो बने रहते हैं वह कास्ट आयरन के बने रहते हैं। किसके बने रहते हैं, कास्ट आयरन के बने रहते हैं। मतलब कास्ट आयरन हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रहेगा, जो एल्युमिनियम से बने सिलेंडरों में के ब्लॉक में, एल्युमिनियम से बने सिलेंडर के ब्लॉक में जो लाइनर बने रहते हैं वह कास्ट आयरन के बने रहते हैं। जो लाइनर बने रहते हैं वह कास्ट आयरन के बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, असेंबल्ड, क्या लिखा, असेंबल्ड प्रकार के क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग, असेंबल्ड प्रकार के क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग मुख्यतः में किया जाता है। जो असेंबल्ड प्रकार के क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग किस में किया जाता है, असेंबल्ड प्रकार के जो क्रैंकशाफ्ट के प्रयोग हैं वह किस में किए जाते हैं।
तो ये होता है मोटरसाइकिल, किसमें किया जाता है, मोटरसाइकिल में किया जाता है। जो असेंबल्ड प्रकार के क्रैंकशाफ्ट है, जो असेंबल प्रकार के क्रैंकशाफ्ट है, कैसे असेंबल प्रकार के क्रैंकशाफ्ट है, इनका प्रयोग किसमें किया जाता है, मोटरसाइकिल में किया जाता है। तो हमें याद रहेगा, क्या याद रहेगा, याद रखने में, असेंबल प्रकार के जो क्रैंकशाफ्ट हैं इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, मोटरसाइकिल में किया जाता है। कहां पर, मोटरसाइकिल में किया जाता है। तो याद रहेगा मोटरसाइकिल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गति के अधिकतम, क्या गति के अधिकतम, उतार चढ़ाव और मध्य गति के अनुपात को के रूप में जाना जाता है। गति के अधिकतम उतार चढ़ाव, याद रखें, गति के अधिकतम उतार चढ़ाव और मध्य गति के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का शायद आंसर हमने पिछली बार भी दिया था ना, पिछली बार भी दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, है ना। ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में भी कुछ अलग तरह से पूछा गया था। कोएफिशिएंट क्या लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, किस नाम से, किससे आया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड से के नाम से आया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का जो रेशो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, रेशो ऑफ, क्या लिखा है, रेशो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड मीन स्पीड, क्या लिखा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड मीन स्पीड, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा, एक टू स्ट्रोक इंजन के लिए वाल्व टाइमिंग आरेख खींचिए। एक टू स्ट्रोक इंजन के लिए वाल्व टाइमिंग आरेख खींचिए। एक टू स्ट्रोक इंजन के लिए वाल्व टाइमिंग आरेख खींचिए, क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है। तो आरेख खींचने के लिए यहां पर क्या देखना पड़ेगा, क्या लिखा, का अभिप्राय कास्ट इग्निशन से, नहीं, का अभिप्राय इंटेक्ट स्टॉक से होता, नहीं, का अभिप्राय इग्निशन बल्ब से, का अभिप्राय बॉटम डेड से, हाँ, बॉटम डेड सेंटर से इसका संबंध होता है। किससे होता है, बॉटम डेड। हमने कहा पहले भी कई बार बोला है कि क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन से का आंसर किस टाइप से पूछा जा रहा है इसका पता तभी चलता है जब ऑप्शन पढ़ते हैं। याद रखें इस चीज को, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आप एकदम से नहीं बता सकते कि क्या पूछा गया होगा। एक ही जो क्वेश्चन रहता है उसके कई टाइप से आंसर दिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन जरूर देखें कि क्या पूछा गया। तो इसमें ऐसा पूछा गया था किससे संबंध रखता है, तो बीडीसी स्टैंड फॉर बॉटम डेड सेंटर से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा पिस्टन, क्या लिखा, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरों को जोड़ने के लिए, क्या लिखा, पिस्टन और संयोजक क्षण का मतलब कनेक्टिंग रॉड, क्या लिखा, कनेक्टिंग रॉड है, ये लिखा ना कनेक्टिंग रॉड, जरा देख लें, क्योंकि कुछ वर्ड संयोजक क्षण लिखा है इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहां पर देख लें कनेक्टिंग रॉड मतलब होता है उसका। तो क्या लिखा, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पिन के रूप में जाना जाता है। क्या लिखा, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे को, पिस्टन के अंदर कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा जाता है, पिस्टन के अंदर कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा जाता है ना। बड़ा सिरा किससे लगा रहता है, क्रैंक शाफ्ट से लगा रहता है। बड़ा सिरा किससे लगा रहता है, क्रैंक शाफ्ट से लगा रहता है। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा कहां पर कनेक्ट रहता है, पिस्टन से कनेक्ट रहता है। तो पूछ रहा है उसको कनेक्ट करने के लिए कौन सी पिन का यूज किया था, कौन सी पिन का यूज किया था। इसमें पूछ रहा कौन सी पिन का यूज किया था, तो गजन पिन का यूज किया था। किसका, गजन पिन का यूज किया था। कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गजन पिन का यूज किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए सिलेंडर में होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए सिलेंडर में होते हैं। अभी 4 स्ट्रोक इंजन का कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम लोग खुद यहां पर प्रूफ देख चुके। तो ये ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ेंगे तब समझ में आता किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। 4 स्ट्रोक इंजन के सिलेंडर में होते हैं, तो ये वाल्व के ऊपर पूछा गया, नंबर ऑफ वाल्व के ऊपर पूछा गया। नंबर ऑफ वाल्व में देखें तो 4 स्ट्रोक इंजन के सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं, 2 वाल्व होते हैं। हमें लगता है सभी को पता होगा कितने 4 स्ट्रोक इंजन के सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, वाल्व दिया, कुछ ऑप्शन दिए, तो कुछ जैसे हम लोग डायरेक्ट देखें तो 2 वाल्व देखते हैं, एक इनलेट वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व। लेकिन इसकी थ्योरी के अनुसार देखा जाए, जो भी इसके आंसर दिए उसके अनुसार बोल रहा है कि एक तो हमारा इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है, एक इंजेक्ट वाल्व भी होता है। जो डीजल इंजन वगैरह होता है उसमें यूज करते हैं इंजेक्ट वाल्व, जहाँ पर हम इंजेक्टर लगाते हैं। तो इसका कहना है 3 वाल्व होते हैं। तो इसके अनुसार देखें तो हमका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा वाल्व होता है, एक
इंजेक्ट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व होता है और एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा डीजल इंजन के, क्या लिखा, डीजल इंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो डीजल इंजन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनको पढ़ना है और हमें आंसर देना है। तो डीजल इंजन के कथन में पूछ रहा कौन सा आंसर सही। देखो पढ़ें, क्या लिखा है, यह कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। ठीक है, पहला कथन मेरे हिसाब से सही है कि यह सीआई इंजन होता है। सबको पता है सीआई इंजन होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। ये हमारा सीआई इंजन बोलते, वह डीजल इंजन ही होता है, सबको पता होगा। फिर क्या लिखा, इट इज, क्या लिखा, यह भाप दहन इंजन, तो ये गलत है ना, एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं होता है, गैसोलीन यूज नहीं होती है। ठीक है, इट इज स्पार्क इग्निशन, तो पेट्रोल इंजन होता है, स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन है, मतलब एक ही पहला ही राइट है। तो आपको आंसर इसका मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित में से, क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर हेड का हिस्सा नहीं है। इनमें से बताना, जो सिलेंडर हेड होता है उस पे जो पार्ट्स लगे रहते हैं, इनमें से बताना कि कौन सा उसका पार्ट्स नहीं है या उसका जैसा बोला हिस्सा नहीं है। तो ये इसमें कौन सा, पहले तो हमें पार्ट्स पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, नहीं है पता तो हिस्सा नहीं है पूछना है। तो सबसे बड़ी बात इसमें और भी आपको पता चल जाएंगे। तो स्टड होल क्या होता है, उसका हिस्सा होता है। रॉकर शाफ्ट भी उसकी हिस्सा होती है। वॉल्व रिटेनर भी इसका हिस्सा होता है। ऐसा क्वेश्चन में एक और करवा चुका हूं, लेकिन ट्यूब इनकॉनल ये उसका हिस्सा नहीं होता। लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया, नहीं होता वही बताना है। तो सी वाला ऑप्शन ही इसका आंसर होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ना। बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। उससे होगा क्या, जो भी इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, कोई इसका पैसा आपसे नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सिर्फ इतना काम कर देते हैं तो उससे हमारा जो भी मोटिवेट होते हैं हम लोग कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और कमेंट भी करते थोड़ा पॉजिटिव करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं मतलब जिन पढ़ते नहीं हैं लेकिन नेगेटिव कमेंट करते, अच्छे भी नहीं लगते हैं ना। होता कुछ नहीं, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी यदि आपको अच्छा लगता पढ़ना, आपको इन सब वीडियो से फ़ायदा मिलता है, तो पॉजिटिव कमेंट करने में आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखें इन चीज़ों का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, पिस्टन का कौन सा भाग उच्च दबाव ताप के अधीन होता है। देखो पिस्टन का कौन सा भाग उच्च दबाव ताप के अधीन होता है। पिस्टन ऐसी होती है ना, देखा होगा ना, इस तरह कुछ ऐसी बना देते हैं, ऊपर का भाग देख रहे हो आप, ऐसा कुछ देखा होगा ना, तो ऐसी पिस्टन होती है ना। तो ये जो इस टाइप का भाग होता है इसको हम क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। सभी को ये इस तरह का भाग होता है, इसको क्राउन बोलते हैं। एक यही ऊपर जाता है नीचे आता है, क्योंकि ये नीचे से यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड लगी रहती है इधर, तो ये नीचे ऊपर होता है ऐसा। तो ये वाला हिस्सा डायरेक्ट जहां पर कंबसन होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है। तो कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद है 14 का इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा, कौन सा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से, इनमें से हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग क्रैंकशाफ्ट के लिए नहीं किया जाता। देखो क्वेश्चन वही क्वेश्चन रहते हैं, थ्योरी भी वही है, वही इंजन के बारे में हमें पढ़ना है, पूछने का तरीका अलग है। अब उसने क्या बोल दिया, निम्नलिखित में से कौन सी मटेरियल का, कौन सी सामग्री का उपयोग क्रैंकशाफ्ट के लिए नहीं किया जाता, मतलब क्रैंकशाफ्ट को बनाने में इनमें से किस मटेरियल का उपयोग नहीं किया जाता है। बकाया का किया जाता है, लेकिन एक ऐसा मटेरियल है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो टिन है, दो टिन है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है ना, इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है इसका। लेकिन सी वाले ऑप्शन को देखेंगे, टिन का उपयोग किसको, क्रैंकशाफ्ट बनाने में कभी नहीं किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट को मैन्युफैक्चर करने में कभी भी इसके क्या किया जाता है, टिन का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। कई तो ऐसे ऑप्शन जो टिन दिख रहा था, अलग से दिख रहा था कि हाँ इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा पिस्टन रिंग का कार्य नहीं है। हाँ ये पूछ रहा है कि पिस्टन रिंग होती है, जो पिस्टन रिंग होती है, जो ऑयल को कंट्रोल करती है, पिस्टन के ऊपर लगी रहती है, इनमें से बताना कौन सा उसका फंक्शन नहीं है। यहां पर कोई ऐसा लिखा है जो उसका फंक्शन नहीं है। देखो यहां पर क्या लिखा, दहन कक्ष कंबस्शन को
सील करना ताकि चैम्बर एवं क्रैंकशाफ्ट की गैसों का उपयोग अंतराल ना हो। इससे कोई मतलब नहीं, ये काम एक क्रैंक रिंग नहीं करती है ना, क्रैंक मतलब हाँ पिस्टन रिंग नहीं करती। फिर क्या लगा, प्रोवाइड स्पेस फॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सही बात है, लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये तो सही हो सकता है। और आगे पढ़ लेते हैं, टू कंट्रोल द कंबस्शन ऑफ इंजन ऑयल, जो कंबस्शन ऑफ इंजन ऑयल से भी कोई मतलब नहीं, कंबस्शन को कंट्रोल नहीं करता। फिर क्या लगा, सिलेंडर की दीवार तक ऊष्मा अंतरण में मदद करता, पिस्टन से, ये भी नहीं। मतलब यहाँ पर क्या करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म के लिए जगह प्रदान करता, तो इसके लिए उपयोग किया जाता। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है इसका आंसर भी आंसर आपको मिल गया होगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन के ऊपर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या लिखा, एक इंजन का क्लियरेंस आयतन ये दिया है, स्विफ्ट आयतन ये दिया है, और कंप्रेशन रेशो निकालना। तो कंप्रेशन रेशो आर इक्वल, सभी जानते हैं कंप्रेशन रेशो आर इक्वल, जो फॉर्मूला होता है वो होता है VS अपॉन VC, VS अपॉन VC अपॉन VC, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमें वैल्यू रख देना है। तो VS मतलब स्विफ्ट वॉल्यूम, VC मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कितनी है 800 दी गई, 100 कितनी दी गई 100 ये दी गई क्लियरेंस वॉल्यूम की, और स्विफ्ट वॉल्यूम की 800 दी गई। तो स्विफ्ट वॉल्यूम मतलब 800 लिख देंगे हम, क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब 100 लिख देंगे बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। हम क्या करेंगे 900 हो गया यहाँ पर बटे 100 हो गया, जी काट दे, कितना बचा 9 बचा। मतलब जो हमारा आर इक्वल आया 9 आएगा, 9 मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको कैलकुलेट किया। सिंपल एक फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू रख दी और कैलकुलेशन कर लिए। तो उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है, एक सिंगल सिलेंडर इंजन जिसकी क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक 2 चक्रों में एक पावर स्ट्रोक होता है, तो कहा जाता है कि वह पर कार्य करता है, वह किस पर कार्य करता है ना। याद रखें, ऐसा इंजन जिसमें क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर पूरे करती है, जिसमें क्रैंकशाफ्ट पूरे 2 चक्कर पूरे करती है, तब जाके उसका एक पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। तो वह कौन सा इंजन होता है, 2 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है, या कोई अदर ऑप्शन दिए गए। तो याद रखें, सभी इसके बारे में जानते होता है 4 स्ट्रोक इंजन है ना। एक कौन सा होता है 4 स्ट्रोक इंजन होता है। 4 स्ट्रोक इंजन की डेफिनेशन सभी लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप सभी को पता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछना बंद नहीं हुआ, तरीके अलग अलग हो रहे हैं पूछने के, आप यहाँ पर देखते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, ऑटो साइकिल इंजन का निम्नलिखित, ऑटो साइकिल इंजन में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है, ऑटो साइकिल में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इस पर क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग पूछ चुके हैं। क्या साइकिल का, आप ये देखें यहाँ पर ऑप्शन दिए उनको देखें क्लियर, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो हम जानते हैं सक्शन होता है, और किसके बाद कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। तो हम नंबरिंग दे रहे, देखो ये पहला होता है, सभी याद कर लें, सक्शन पहला होता है, पावर स्ट्रोक थर्ड होता है, कंप्रेशन सेकंड होता है, और एग्जॉस्ट फोर्थ होता है। तो ये साइकिल नहीं बन रही, मतलब ये ऑप्शन राइट नहीं हो सकता। सक्शन पहला होता है, याद कर लें, फोर्थ एग्जॉस्ट होता है, सेकंड कंप्रेशन होता है, और थर्ड हमारा पावर होता है, ये भी साइकिल नहीं बन रही है। सक्शन फर्स्ट होता है, कंप्रेशन सेकंड होता है, पावर थर्ड होता है, एग्जॉस्ट फोर्थ, मतलब ये साइकिल बन गई 1 2 3 4 सीधा लिख गया। ठीक है, याद रहेगा, सक्शन फर्स्ट होता है, पावर हमारा थर्ड होता है, एग्जॉस्ट हमारा फोर्थ होता है, और कंप्रेशन सेकंड होता है। ये साइकिल नहीं बन रही है, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो ये पूरा सीरियल आप याद रख लें कि किस तरह हमारी साइकिल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखे, यदि एक 4 स्ट्रोक इंजन, क्या लिखा, यदि एक 4 स्ट्रोक इंजन प्रति मिनट, एक 4 स्ट्रोक इंजन प्रति मिनट कितने 1000 चक्कर लगाता है, तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या क्या होगी, प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये होगी लगभग कितनी होती है, हाफ होती है, कितनी होती है, हाफ होती है। तो हाफ होगी तो इसका 1000 का हाफ कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ना। पावर स्ट्रोक संख्या कितनी होती है, हाफ होती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें समझाया गया, कई मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं जिसमें हम कितना लेते हैं, हाफ लेते हैं, n/2 लेते हैं, कितना लेते हैं, n/2 लेते हैं। याद रखें, 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है ना, देखो 4 स्ट्रोक इंजन में कितना लेते हैं, n/2 लेते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में n/2 लेते हैं, कितना लेते हैं, n/2 लेते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में हम कितना लेते हैं, पूरा लेते हैं, जितने नंबर ऑफ साइकिल दिए रहते हैं। तो उम्मीद है आपको याद रहेगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है,
निम्नलिखित में से किसके कारण स्ट्रोक की लंबाई बढ़ जाती है? निम्नलिखित में से किसके कारण जो स्ट्रोक है उसकी लंबाई बढ़ जाती है? निम्नलिखित में से किसके कारण स्ट्रोक की लंबाई बढ़ जाती है? स्ट्रोक जानते हैं आप? स्ट्रोक क्या होता है? जैसे ये सिलेंडर होता मान लो, तो ये ऊपर का हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और ये यहाँ तक पिस्टन आती है तो इसको हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। तो ये जो टॉप डेड सेंटर और जो बॉटम डेड सेंटर के बीच का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर जो रहता है उसके बीच का हिस्सा, उसको हम स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होती है? हमारी पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती। कौन सा मोशन करती? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ये होता हमारा क्रैंकशाफ्ट की ब्रो बढ़ा देना। क्रैंकशाफ्ट लिखा है ना, चलो ये जैसा लग गया कि क्या बढ़ा देना? क्रैंकशाफ्ट की ब्रो बढ़ा देना, है ना। शॉर्टर द पिस्टन, तो ये तो नहीं हो सकती, पिस्टन का इससे कोई संबंध नहीं। लेंथनिंग द कनेक्टिंग रोड, इसका भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। मूव द गजन पेन का भी कोई संबंध नहीं। तो एक ही आंसर है क्रैंकशाफ्ट का, क्या लगे? ब्राउज राइट, क्रैंकशाफ्ट की ब्रो बढ़ा देना, है ना। क्रैंकशाफ्ट की ब्रो बढ़ा देना, है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? क्रैंकशाफ्ट की ब्रो बढ़ा देना ना। इस तरह का कुछ होगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, है ना। क्या लिखा हुआ है इसको सही कर देता हूं मैं थोड़ा सा, तो मैं इसको सही कर देता हूं, ध्यान के थोड़ा नोट कर लें आप। जो क्रैंकशाफ्ट तो मैंने लिख दिया, क्या लिख दें यहां पर? क्रैंक शाफ्ट की, याद रखें ये ब्रो नहीं है, थ्रो है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, थ्रो बढ़ा देना। तो यहां पर क्या हो जाएगी? जी गलत लिखा है, क्या है? थ्रो बढ़ा देना, ठीक है, थ्रो बढ़ा देना। तो याद आएगा ये थ्रो बढ़ा देना। थ्रो की स्पेलिंग देख लें, शायद ये THRO होना चाहिए, THROW होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। तो क्रैंकशाफ्ट की थ्रो बढ़ा देना, क्रैंकशाफ्ट की क्या? थ्रो बढ़ा देना। इसको आप कट कर लें, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जो भी PDF बनती है तो वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बार पहले चेक कर लेंगे तो ऐसी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन कंपोनेंट, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन कंपोनेंट इंजन को उसकी नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान कैरी करता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा इंजन का कंपोनेंट है? इंजन का कंपोनेंट नाम पूछ रहा है, इंजन को उसकी नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान कैरी करता है। नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान कैरी करता है, ऐसा हमें क्या करना है? उसका नाम बताना है। तो इसका स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्लाईव्हील, है ना। क्या होता है? फ्लाईव्हील, जो क्या करता है? नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। किसको? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो यही होता है फ्लाईव्हील, जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, निम्नलिखित में से किस स्ट्रोक के दौरान, निम्नलिखित में से किस स्ट्रोक के दौरान इंजन सिलेंडर में प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर की अपेक्षा कम हो जाता है? निम्नलिखित में से किस स्ट्रोक के दौरान पूछ रहा है, किस स्ट्रोक के दौरान क्या कह रहा है? किस सिलेंडर में प्रवेश वायुमंडलीय प्रेशर की अपेक्षा, सिलेंडर के अंदर प्रवेश एयर या फ्यूल जो प्रवेश करता है, एंटर करता है, उसकी पूछ रहा है, उसके प्रेशर की अपेक्षा कम होता है। तो उसकी प्रेशर की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। तो इसका क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान कम होता है। किसके दौरान? शायद कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक सॉरी, क्योंकि तभी अगर प्रेशर कम होगा तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान सही हो। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, फिर से मैं बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक द प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर, इंजन के अंदर जो प्रेशर होता है, किसके अंदर? इंजन के अंदर जो प्रेशर हो, याद रखें, इंजन के अंदर जो प्रेशर होता है, इंजन के अंदर सिलेंडर में प्रेशर होता है, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान, तभी वो अंदर सक कर पाता है या अंदर प्रवेश कर पाती है हमारी एयर या फिर एयर फ्यूल का मिक्सर। तो याद रहेगा, जो सिलेंडर के अंदर प्रेशर होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, एक पेट्रोल इंजन में हवा ईंधन का मिक्सर में जलता है। एक पेट्रोल इंजन में क्या लिख रहा है? हवा ईंधन का मिक्सर
किस में जलता है, हवा ईंधन का मिक्सर किस में जलता है। वो बोल रहा है कि जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसके अंदर जो एयर और फ्यूल का मिक्सर जाता है तो उसका कंबसन भी होता है। एयर और फ्यूल का जो कंबसन होता है, एयर फ्यूल का जो कंबसन होता है वह किसके अंदर होता है, तो हम सभी जानते हैं किसके अंदर होता है, सिलेंडर के अंदर होता है। पूरी प्रोसेस किसके अंदर होती है, सिलेंडर के अंदर होती है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आज का ये नेक्स्ट है वो लास्ट क्वेश्चन है, याद रखें कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी ये नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा या नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आऊंगा उसमें लिखा BHP एंड IHP के अनुपात को क्या कहा जाता है। BHP मतलब ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये भी हम बता चुके कई बार, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। MECS भी लिख दें तो भी चलेगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। और इसका सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो आज के क्वेश्चन थे, उम्मीद है यदि पसंद आएंगे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसे हजारों क्वेश्चन हैं जिनकी वीडियो मैं डेली अपलोड करते जा रहा हूँ, नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच रहा होगा, तो जरूर देखें वीडियो। थैंक यू।